एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो किस तरह से उनके मन में आपको लेकर अब करंट में छवि है, इमेज है। तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखने जा रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जिस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर किस तरह की छवि है, किस तरह के इंसान की तरह वो आपको देख रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ही आप इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, और फोकस यानी कि आपको उन्हीं के ऊपर बनाए रखना है, तब आप इस रीडिंग को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के दिमाग में जो इंसान है वो अब उन्हें किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सो फर्स्ट वन इज 2 ऑफ कप्स, बैलेंस, एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जो पर्सन व्यूअर्स के दिमाग में है उनका व्यूअर्स को किस तरह से देखना है, किस तरह से वो अब उन्हें देख रहे हैं, किस तरह के इंसान की तरह वो उन्हें देख रहे हैं। गाइड कीजिए। लव, अमेजिंग, टेक द लीड, थर्ड आई चक्रा, reach out, observe and overall energy है release। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एनर्जी से। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जीज दिखाई दी हैं वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि आपका मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आया है। तो एनर्जीज तो ओवरऑल यहाँ पर सभी आ चुकी है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये आपकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 2, ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी, मार्च एंड जून मंथ। एज एन जैसे कि हो सकता है इनके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो 6 साल का, 3 साल का या 2 साल का है। इस कनेक्शन के बीच में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 2 साल से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। या ये पॉसिबिलिटी है जैसे कि फरवरी, मार्च या जून इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इन मंथ्स में मिले थे, इस मंथ से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई है। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना होगा, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। इवन रीडिंग को भी आपको अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं रिलेट कराना है। अगर रीडिंग आपके दिमाग से ऊपर ऊपर से जा रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। वहाँ पर अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि नहीं ये रीडिंग मुझसे कनेक्ट होनी चाहिए।
ठीक है, सवाल पर आते हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में है ये अब आपको किस तरह से देख रहे हैं। देखो, अब इस पर्सन को ये तो समझ में आ रहा है आपके मामले में कि आप एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में पहुंच चुके हो, यानी कि अब आपके ऊपर ना किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है कि कोई कुछ भी करता रहे। अगर कोई आपको जलाने के लिए कोई फोटो डाल रहा है, डीपी डाल रहा है या रही है, स्टेटस डाल रहा है, तो अब आपको उन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब आप एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में पहुंच चुके हो। पहले भले आप उस चीज़ पर एक्ट करते थे, उस एक्शन का रिएक्शन आप देते थे, बट अब आप क्योंकि एक बैलेंस्ड एनर्जीज में पहुंच गए हो, तो अब आपके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा। इवन ये पर्सन अब आपको इस तरह से देख रहे हैं कि अब आपने ना अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया पूरी तरह से इंसानों को लेकर, इवन इस इंसान को लेकर तो स्पेशली पूरी तरह से बदल दिया है। पहले आप अपने आप की जगह इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते थे और अब आप अपने उद्देश्यों के बारे में, जो आपका पैशन है, जहाँ पर आपको पहुँचना है, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ओवरऑल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपके मामले में कि आपने अपनी लीड अपने हाथों में ले रखी है और इसी रीज़न की वजह से आप पूरी तरह से एक बैलेंस्ड एनर्जीज में आ चुके हो। आपका फोकस अब उस मंजिल पर पहुंचने पर है जहां के लिए आप पैशनेट हो, जिसमें ये तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो ये पर्सन अब आपको इस तरह से देख रहे हैं और इन सब के पीछे की वजह है आप एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में हो। आपको इवन ये पर्सन पहले भले नहीं मानते थे कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या आप इनका प्यार हो, या आप इनके एक ऐसे दोस्त हो जिसके साथ इस कनेक्शन को नाम देकर अल्टीमेटली इनकी लाइफ में भी प्यार आएगा, खुशियाँ आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी। और अब ये पर्सन जब आपका फोकस एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में पहुंच गया है या अपने आप पर पहुंच गया है, तब ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में वही चीज़ ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका वो प्यार जो आप इन्हें देते थे, आपका वो जो साथ था, वो सभी चीज़ें अब ये पर्सन आप में ढूंढना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि रनिंग और चेजिंग वाला गेम जब तक आपके पलड़े में नहीं रहा तब तक ये पर्सन आपको इस तरह से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब आपने अपनी हवा का रुख कहीं और ही मोड़ दिया ना, या इस रिलेशनशिप का रुख कहीं और मुड़ा, तब इस पर्सन को आपके मामले में इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आ रही है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, ट्रू लव हैं, या आपका प्यार इनके लिए एक ऐसा प्यार, एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसे ये जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो उस तरह के इंसान की तरह अब ये पर्सन आपको देख रहे हैं। इस पर्सन का डेफिनेटली एक वक्त पे आपको लेकर जो भी नज़रिया रहा काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा, यानी कि ये खुद श्योर नहीं रहे आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर कि ये आपसे क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। बस ये आपके मामले में ओवर एनालाइज करते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे और आपको इनफैक्ट ये दिखाते रहे, ये प्रिटेंड करते रहे कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ रहने में, लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन ना आपको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड रहे थे। लेकिन अब इस पर्सन का नज़रिया ना आपको लेकर ये तो श्योर हो गया है कि हाँ, आपके साथ जो भी चीज़ें थी वो एकदम प्योर थी, एकदम सच्ची थी, और जिसे इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने नहीं जाना। अब आप इस पर्सन के पूरी तरह से टारगेट बने हुए हो। वो बात और है कि आपको ये चीज़ें फील होती है या लगती है या नहीं लगती हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपको ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आप ही इस वक्त में इस पर्सन के टारगेट बने हुए हो, आपके ऊपर ही इस पर्सन की निगाहें हैं। चाहे वो बात और है कि आपको ढूंढ पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल पा रहे हैं या नहीं, बट हाँ, मन में ना आपको लेकर क्यूरियोसिटी है इस पर्सन की कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है या आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं। वो सभी चीज़ों की क्यूरियोसिटी, उन सभी चीज़ों के मामले में इस पर्सन की पूरी ऑब्जर्वेशन ना आपके ऊपर ही लगी हुई है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है।
ये पर्सन डेफिनेटली ना ये समझ पाए हैं कि आप इनकी वो ब्लेसिंग्स थे जिसे इन्होंने जाना नहीं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स ना छुपी हुई थी। एज़न की जैसे होता है, जो चीज़ पास में होती है ना उसको आप समझ नहीं पाते हो कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब वो चीज़ दूर चली जाती है, मैं चीज़ को लेकर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर आप तो एक जीता जागता इंसान हो जिसने इन्हें प्यार करा, प्यार दिया, प्यार की वैल्यू समझाई है। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियरली है कि ये पर्सन ना अब आपको एक हिडन ब्लेसिंग्स के तौर पर देख पा रहे हैं, और वही चीज़ें इस पर्सन को आपकी तरफ पहुंचने के लिए इन्हें फोर्स करती है। इनको ऐसा लगता रहता है कि भाई देखो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे टास्क कर रहे हो या बहुत कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बिजी हो चुके हो। वो चीज़ें इस पर्सन को स्ट्रेस भी देती हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को ये भी इन्फ्लुएंस करती हैं इवन कि आप कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की पूरी ऑब्जर्वेशन, पूरा का पूरा टारगेट आप बने हुए हो, और इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कर पा रहे हो। इस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई आपने कैसे अपनी लीड अपने हाथ में ली, या कैसे वो फैसला लिया जो इवन इनके लिए भी उस फैसले को लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई हैं। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर हद से ज़्यादा चलती हैं। बैक ऑफ द माइंड इनके मन में ये चीज़ें भी रहती हैं कि भाई शायद अब आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड एनर्जीज में पहुंच पा रहे हो, या जो इंसान आपको वो बैलेंस दे पा रहा है या पा रही है जैसा आप चाहते थे। तो बैक ऑफ द माइंड उस चीज़ का डाउट भी इस पर्सन को रहता है, लेकिन उस चीज़ की श्योरिटी भी इन्हें नहीं है। तभी ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एज एन एक होता है ना कि भाई इतने शांत बैठ गए हो, एकदम कूल हो, प्रायोरिटीज बदल रही हैं, नज़रिए बदल रहे हैं, तो क्या भाई कोई और है लाइफ में, कोई दोस्त ही है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। तो वो चीज़ों का डर, उस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चलती है। इनके माइंड में ना आप ही आप हो, चाहे फिर वो इनसिक्योरिटी के तौर पर आप हो, चाहे वो जेलिसी के तौर पर आप हो, लेकिन आप ही आप हो इस पर्सन के दिल में, इनके मन में। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन उतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये आपसे मुड़कर पीछे वापस से आकर बात करें, क्योंकि वहां पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मैं वापस से अगर मुड़कर जाता हूँ या जाती हूँ तो वहां पर मेरा ईगो ना हर्ट होगा, वहां पर ये चीजें होंगी कि भाई मैं अब किस मुंह से उसके पास गया या गई, जबकि जाने वाला या वाली तो मैं खुद ही था। तो वो चीज़ों की इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के मन में चलती है, यानी कि वापस से लौटने को लेकर ये पर्सन नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं ये गलत होगा, वापस से यू टर्न करना, वापस से वापसी करना। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें है कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें चलती हैं कि शायद आपका पैशन बदल रहा है, आपका गोल बदल रहा है, या अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में ना इनको रिलीज करके अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म लेकर आने पर ज़्यादा फोकस्ड हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में ना आपके रिगार्ड चलती रहती हैं, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप पता नहीं इन्हें कितने मिल पा रहे हो, लेकिन ये आपको ढूंढने की, देखने की, आप पर निगाहें रखने की हद ब हद कोशिश कर रहे हैं जितनी इनसे हो सकती है। ये पर्सन ना मेंटली ये चीज़ें सोचते हैं कि अब ऐसी कैसे ये आप तक पहुंच पाएंगे, किस बहाने से ये आपसे बात करें ताकि इनकी नाक भी बनी रहे और ताकि आपसे बात भी कर लें। वो चीज़ें भी ना इस पर्सन के माइंड में चलती हैं कि मतलब ऐसा कौन सा रास्ता है कि मैं उससे बात भी कर लूँ, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की बातें इस पर्सन के माइंड में आपके रिगार्ड चलती हैं, ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना
आपके मामले में ये देख पा रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हो, जिस भी तरीके से रह रहे हो, उसमें सेटिस्फाई हो, उसमें आप परेशान नहीं हो। अगर आप परेशान होते तो वो चीज़ें इस पर्सन के ईगो को बूस्ट करती, लेकिन जहाँ पे ये आपको देख पा रहे हैं या जहाँ पे इनकी निगाहें आप तक पहुँच पा रही हैं, वहाँ पर ये आपके मामले में यही देख रहे हैं कि आप सेटिस्फाई हो। भले आप अंदर से परेशान हो या नहीं हो, लेकिन बाहरी तौर पर आप सबको सेटिस्फाई ही लग रहे हो, जिसमें ये पर्सन भी शामिल है। इनको ऐसा लग रहा है, इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आप एटलीस्ट उस स्टेज पे हो कि अपनी लाइफ के फैसले आप खुद ले सकते हो, उसकी लीड आप खुद ले सकते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकते तो बात कुछ और होती, लेकिन आपको ये इसी तरह से देख रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें भी चलती है, या ये आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आपको वक्त ज़रूर लगा होगा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, रिसीव करने में, वहाँ तक पहुँचने में, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, लेकिन अल्टीमेटली आप पहुँच गए हो। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं। बैक ऑफ द माइंड इनके मन में इस चीज़ का कन्फ्यूज़न 110% है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में अब कोई और आ चुका है या चुकी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी लाइफ में चाहे वो आपका दोस्त ही हो, बट वो एटलीस्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इन्हें रहता है कि भाई इतने शांत कैसे हो आप। थोड़ा बहुत और देखते हैं कि भाई इनके मन में आपको लेकर और क्या चलता रहता है, इनके दिमाग में आपको लेकर और क्या क्या चलता रहता है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में व्यूअर्स को लेकर और क्या क्या चलता रहता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। द सन, 2 कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। देखिए एनर्जीज तो ओवरऑल सभी आ चुकी थी, तो मैं एनर्जीज वापस से डिस्कस नहीं करूंगी। भाई देखो, इस पर्सन के माइंड में ना आपको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चल रही है। इनके माइंड में ना आपको लेकर ये चीज़ें है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर जिसकी लाइफ में ऑप्शंस होते हैं तो ओवरऑल ये भी आपकी लाइफ में एज अ ऑप्शन ही बनकर रह गए हैं, तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटी, उस चीज़ का खालीपन या उस चीज़ का दर्द इस पर्सन के माइंड में रहता है कि ये आपके लिए ना आज की डेट में एक ऑप्शन बनकर रह गए हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो या जहाँ पे हो सेटिस्फाई हो। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि देखो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे खुशियाँ अपने आप आ जाती हैं। आपको ज़रूरत नहीं है खुशियों के पीछे भागने की, क्योंकि खुशियाँ आपके पीछे, आपके कदमों में खुद बिछ जाती हैं। तो इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने उसको खोकर अपनी खुशियों को ज़रूर से खो दिया, या खुशियों पर ज़रूर से लात मार दी, खुशियों को ज़रूर से अपने पैरों के तले कुचल दिया है, लेकिन उसने अपनी खुशियों को संभाल कर रख रखा है, क्योंकि उसके जहाँ पर पैर पड़ते हैं खुशियाँ तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटी, उस चीज़ का दर्द इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है आपको लेकर। इनके माइंड में ये चीज़ें भी है इवन कि आप वो इंसान हो, इतने इमोशनल इंसान हो कि आपसे कोई भी प्यार कर बैठेगा। आपको ज़रूरत नहीं है किसी को ज़बरदस्ती अपने आप से प्यार करवाने की, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, सब में घुलना मिलना, बैलेंस्ड हो जाना। और एक होता है ना कि पानी की तरह आप हो, जहाँ पे भी जाओगे, जिस भी जगह पे मिलोगे ना, जिन भी लोगों से आप मिलोगे, वो अपने आप में शामिल हो जाएंगे। इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं कि भाई देखो, आपकी लाइफ में ना खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशंस है, दोस्त हैं जिनके लिए आप पैशनेट हो, जो आपके लिए पैशनेट हैं। तो वो चीज़ों का खालीपन या उस चीज़ की जेलसी कह सकते हो, वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर चलती हैं।
इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं, भले आपकी लाइफ में पैसों को लेकर, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, लेकिन इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, आपके पास ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। और आज की डेट में आपने इन्हें एज अ ऑप्शन मान रखा है और आप आज की डेट में इनको लेकर कंफ्यूज्ड हो, जो कभी एक वक्त पे ये हुआ करते थे आपको लेकर। अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या मुझे और ही ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। तो वो चीज़ें ना इनके माइंड में चलती हैं। तो इन कार्ड्स के बेसिस पर ओवरऑल सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, और कुछ नहीं है, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं अब ये आपसे वो देखते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स से गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए यूनिवर्स। Why can't you tell how you feel because how you are acting is confusing me। तो देखो ये पर्सन ना, आप क्योंकि अपनी तरफ से इन्हें कोई जेस्चर नहीं दे रहे हो, अपनी कोई वाइब्रेशंस इन्हें नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल एकदम ठंडे पड़े हुए हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम खुश हो तो वो चीज़ें भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप एक्ट करके दिखा रहे हो, शायद जैसे कि वो कहते हैं ना निंजा टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कुछ ही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो क्लैरिफिकेशंस देना चाह रहे हैं कि देखो मैं पहले से बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, जैसे भी इंसान को तुम याद करते हो। तो हो सकता है एक वक्त पे बहुत नेगेटिव थे, बहुत गुस्सा करने वाले, ईगोइस्टिक थे, तो ये आपको एक तरह से क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं कि भाई मैं पहले से बदल गया हूँ, जैसा तुम्हें याद था ना वैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। तो वो मैंने आपको बोला भाई देखो निगाहें इस पर्सन की आपके ऊपर है, जैसे तैसे जितना भी पता चल रहा है कोशिश इनकी तरफ से कम नहीं हो रही है, पता नहीं भी चलता है बट कोशिश इनकी तरफ से खत्म नहीं हुई है, ये आपसे इवन खुद कहना चाह रहे हैं। अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन था ना वो मुझ पर आज भी असर डाल रहा है। और डाल क्यों रहा है, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ की एक हिडन ब्लेसिंग्स थे जिसे इन्होंने सही वक्त आते नहीं समझा। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जान चुके हैं कि ये बहुत बुरे इंसान थे कमिटमेंट को निभाने में या कमिटमेंट में बने रहने में। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जान चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट आप ही हुए हो। तो ये पर्सन आपसे ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। लेडी, ईगल, शी वोल्फ एंड बॉटम ऑफ द डेक है शैमनर। ओके देखो बेसिकली जैसा आपके पर्सन ना आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, वैसे ही कुछ गाइडेंस आपके लिए आई है। देखो यहाँ पर भी आया है कि अपने नज़रिए को बदलो, अपने नज़रिए को ना हायर पर्सपेक्टिव से देखो। आज की डेट में उस इंसान का वजूद नहीं है जो इंसान दबकर लचकर चलता है या चलती है, या ये कह सकते हो आज की डेट में उस इंसान की वैल्यू नहीं है जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को मार कर अगले के सेल्फ रेस्पेक्ट को या ईगो को बूस्ट करता है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने नज़रिए को बदलो। आज की डेट में प्यार की डेफिनेशन, प्यार की परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है। जो इंसान ग्रोथ कर रहा होता है या कर रही होती है, जो आसमान को छू रहा होता है या होती है, जो अपने अंदर के जानवर को भी पहचान चुका होता है ना, उसी का आज की डेट में मान है, सम्मान है या पूछ है। तो ऐसा आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं, यानी कि अपने आप को हायर लेवल पे लेकर आओ, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए फाइट करो, अपनी ग्रोथ के लिए फाइट करो, बजाय किसी और के आगे झुकने के, दबने के, लचने के।
तो ऐसा आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको एक गाइडेंस के तौर पर देना चाह रहे हैं। जैसे आपके पर्सन भी समझ रहे हैं, भले आप हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर इनका ये सोचना है और यही चीज़ें तो इस पर्सन को आपके लिए एक्साइटेड कर रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और आपके पितृदेव आपको यही चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि जो पर्सन आपके दिमाग में है वो आपको किस तरह से देख रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।